आज हम लोग फेसबुक पे एक ऐड चलाएंगे और उस पे ये देखेंगे कि फेसबुक पे आप अपने ऐड चला के फॉलोअर्स और लाइक को कैसे इंक्रीज कर सकते हो और ये सारा स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एहतिशाम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शामिर रहो। अच्छा, आज हम देखेंगे कि अगर आपको अपने फेसबुक पे फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अपने पेज पे लाइक इंक्रीज करने हैं तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, फॉलोअर्स और लाइक नॉर्मली क्यों इंक्रीज किया जाता है, क्यों आप अपने पेज पे लेके आना चाहते हैं, इसकी बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन मेन दो रीज़न मैं आज आप लोगों को साथ में पहले बताता चलूँ, फिर इसके बाद चलते हैं। पहली रीज़न ये है कि आप अपने पेज पे जब फॉलोअर्स या लाइक लेके आते हैं, ये फेसबुक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो आपको कहता है कि अपने पेज पे फॉलोअर्स और लाइक को इंक्रीज करें, देन वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। जब आप अपने ऐड चलाते हो तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। सेकंड रीज़न में ये होता है कि आपके पास जब आपके फॉलोअर्स और ये इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं तो आपका जो भी क्लाइंट आपके पेज को विजिट करेगा, आपको पता है कि वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है कि आपके पास बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, बहुत अच्छे लाइक्स हैं, लोग आपके पेज को फॉलो और लाइक कर रहे हैं। सो ये दो रीज़न है जिसकी बेस पे आपको ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको इनिशियली ये करनी होती है। चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अच्छा, तो हम ये आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ पे हमारा ऐड अकाउंट, प्रोफेशनल ऐड अकाउंट जो है वो हम आपको नज़र आ रहा है। इसमें हम लोग क्रिएट पे जाएंगे। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको मार्केट से फॉलोअर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है आपका एंगेजमेंट पे, ठीक है। एंगेजमेंट पे जाएंगे। अच्छा, आप जिस भी ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे, जिस पे भी जाना होगा, आप यहाँ से देखेंगे ना तो आपको इसका थोड़ा सा आपको वो समझा देगा, बता देगा, एक डिस्क्रिप्शन दे देगा कि ये है क्या। अच्छा, एंगेजमेंट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं इसको और यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे ना तो आपके पास ये तीन चीज़ें आ रही हैं, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक, इवेंट रिस्पॉन्स। अच्छा, पोस्ट एंगेजमेंट और पेज लाइक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पोस्ट एंगेजमेंट जब आप करते हैं ना तो इसमें आपके पेज पे कोई ना कोई एंगेजमेंट फेसबुक करवाता है, वो आपसे पेमेंट चार्ज करता है, एंगेजमेंट करवाएगा। अब एंगेजमेंट में क्या आ जाता है, लाइक, शेयर या कमेंट, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक्टिविटी कोई भी आपके पेज पे करेगा तो वो एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो हमें एंगेजमेंट नहीं करवानी है, हमें फोकस करना है सिर्फ अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करने में। पेज लाइक पे जाएंगे, इसको क्लिक किया और हम लोग नेक्स्ट उस पर चले जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। हम लोग इस कैंपेन का नाम रख लेंगे, कैंपेन नेम। ये हम लोग चला रहे हैं इसके लिए फॉलोअर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप करूँगा। आपने भी जब अपना फॉलोअर्स का वो ऐड चला रहे तो वो भी आपने भी सेम स्किप करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरी, इसके लिए मैं एक बिल्कुल डिफरेंट से लेक्चर रखने जा रहा हूँ, ठीक है। ये होता क्या है, ये वर्क किस तरह करता है, वो सारा हम आगे देखेंगे। इसको आप एज इट इज छोड़ देंगे। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है कैंपेन डिटेल, आप इसी तरह रहने देंगे। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, शो मोर ऑप्शन, इसको भी आप इसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है। कोई जरूरत नहीं इसको करने की। ए बी टेस्टिंग इज अ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है, इसमें ए बी टेस्टिंग भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको भी आप छोड़ दें। अभी हम लोग सिर्फ फॉलोअर्स पे हमारा फोकस है, फॉलोअर्स के लिए हम लोग ऐड चलाने जा रहे हैं। फिर इसके बाद अपना आपका सेकंड स्टेप आ गया, ऐड सेट नेम, ठीक है। आपने अपना ऐड सेट का नाम रखना है, ठीक है, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, मैंने यही रहने दूंगा। फिर इसके बाद अपना पेज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पेज जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है बजट एंड स्केड्यूल। आप अपने ऐड को बजट करोगे, स्केड्यूल करोगे। दो तरीके से कर सकते हो, एक डेली कर सकते हो और एक आप लाइफ टाइम कर सकते हो, ठीक है। डेली करोगे तो आपने डेली की अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। अगर आपने लाइफ टाइम को क्लिक किया तो आपने लाइफ टाइम जितना आपका बजट होगा आपने वो यहाँ पे लिखना है,
ठीक है, मैं यहाँ पे डेली का बजट सिलेक्ट कर रहा हूँ। डेली फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 रुपीज रख रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे इसको फर्दर स्केड्यूल करता हूँ। स्केड्यूल हम लोग ये 10 दिन के लिए ऐड चलाना चाह रहे हैं। स्टार्ट हमारा 6/2/2022 से होने जा रहा है और टाइम हमारा क्या है, हम लोग करना चाह रहे हैं 3 बजे स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड डेट अगर आपके यहाँ पे ना आ रही हो तो आपने इसको टिक करना है, आपको एंड डेट यहाँ पे आ जाएगी। आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप 10 दिन का ऐड चलाना है ना, आज 2 तारीख है तो हम लोग इसको 12 तारीख तक ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा 10 दिन के लिए ऐड चल गया। डेट यहाँ पे अपने जो भी सिलेक्ट करनी है आपने डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सेम डेट रख लूंगा। अब मेरा बजट भी डिसाइड हो गया, मेरा डेट और स्केड्यूल भी वो हो गई है। ठीक है, अच्छा अब ये मैं पर डे 1000 रुपीज लगा रहा हूँ। अगर मैं इसको डेली बजट की बजाय मैं इस पे लाइफ टाइम पे जाऊंगा ना, यहाँ पे मैं 10,000 लिख दूंगा। ठीक है, 10 दिन के लिए चला रहा हूँ ना तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख दूंगा। ठीक हो गया, तो आपने इसको इस तरह से चलाना है। मैं अभी इसको डेली पे कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी ऑडियंस। आपने ये ऑडियंस अपने बिजनेस के हिसाब से चूज करनी है। जो भी आपका बिजनेस होगा, फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग आपने अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करना है, सिटी को सिलेक्ट करना है, एज को सिलेक्ट करना है। ये सारी चीजें आपने अपनी नीश के अकॉर्डिंग करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कस्टम ऑडियंस आ जाता है। कस्टम ऑडियंस छोड़ दें, हम लोगों ने नई ऑडियंस बनानी है। ठीक है, और इसके लिए नई ऑडियंस बनाएंगे हम लोग। और इसमें मेरे पास आ जाता है सबसे पहले यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान में मेरे पास आ जाएगा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद लिखूंगा तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप ये देखें, ये गलती नहीं करनी। इस्लामाबाद पंजाब भी आ रहा है, इस्लामाबाद सिंध भी आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी आ रहा है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, आपने इसको टारगेट करना है। ठीक है, इसी तरह से फिर आप लाहौर को टारगेट कर लेंगे। लाहौर आ गया, फिर मुल्तान आ गया, आपके पास फिर कराची आ गया, फिर आपके पास पिशावर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी सिटीज को यहाँ पे टारगेट कर लोगे। फिर इसके बाद आप ये वो सिटीज हैं जहां पे हमारे ऐड नजर आएंगे। ठीक हो गया, फिर इसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएं, आपके पास एज आ जाएगी। एज, आप किस एज के लोगों को टारगेट करना चाहते हो। हम लोग यहाँ पे टारगेट करते हैं एज को, फॉर एग्जाम्पल नॉट 20 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हम लोग 65 तक जा रहे हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रॉल डाउन करके और नीचे लेके जा सकते हो। जेंडर फीमेल मेल हम दोनों को टारगेट करेंगे। इसके बाद आपके पास डिटेल टारगेटिंग में आपके पास 3 चीजें फर्दर आएंगी। इन 3 चीजों को मैं नेक्स्ट सेशन में बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं, तो इसको मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट टारगेट करूंगा और जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊंगा तो बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि टारगेटिंग करते किस तरह है। ब्राउज में जाएंगे, आपके पास 3 चीज़ें आ रही है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। आप इनको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, इनमें से आप अपनी ऑडियंस निकालेंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क, इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट में जाएंगे, इंटरेस्ट में आपके पास फर्दर ऑप्शंस आ रही हैं। फिर उसके बाद आप बिहेवियर में जाएंगे, उस पर फर्दर ऑप्शन आ रही हैं। ठीक है, आप उनको टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं जस्ट, अगर आपको यहाँ से टारगेट नहीं करना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप अपनी ऑडियंस को यहाँ पे ऑटोमेटिक खुद से लिख भी सकते हो। ठीक है, मैं रियल स्टेट को टारगेट कर रहा हूँ। ये देखिए, आपको शो करेगा रियल स्टेट। ठीक है, अब ये रियल स्टेट से मुझे रेलिवेंट ऑडियंस देना शुरू हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी हो गई। फिर इसके बाद ये टारगेटिंग जो है बहुत सोच समझ के आपको करनी होती है। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लेना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं जो थोड़े से मेरे सामने आए हैं मैं इनको टारगेट कर दिया। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। फिर इसके बाद आप जाते हो यहाँ पे, आपके पास डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन। ये क्या होता है कि आप इसमें जब डिटेल टारगेटिंग करते हो ना, तो इसमें एक्सपेंशन में क्या होता है कि फेसबुक कहते हैं ये जो आपने टारगेटिंग की है, ये ऊपर जो ऑडियंस, इसी से रेलिवेंट कुछ ऑडियंस मेरे पास भी पड़ी है। ठीक है, अगर आप मुझे अलाउ करोगे तो मैं उन तक भी आपका ऐड पहुंचा दूंगा। आप इसको क्लिक कर दो। ठीक है, अगर आप कहते हो नहीं सिर्फ मैं, मेरे ही उस पे वो करना है, ठीक है, मुझे आपकी ऑडियंस नहीं चाहिए,
जो मैंने सिलेक्ट किया ना वो रेलिवेंट है और मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो ज़्यादा जानता हूँ मीन फेसबुक ये याद रखिएगा आपके पैसों पे, आपके ऐड पे पहले एक्सपीरियंस करता है। ठीक है? जिस जहाँ पे जो इसका एक्सपीरियंस अच्छा और होता है, फिर वो आपको आगे लेके जाता है। ठीक है? पहले वो खुद एक्सपीरियंस करता है और फिर आपको रिजल्ट देना शुरू करता है। और हमेशा सेकंड चीज ये याद रखिएगा कि फेसबुक क्या कहता है कि आपका ऐड 2 से 3 दिन में मेच्योर होता है, फिर आपको प्रॉपर रिजल्ट देता है। यही वो रीजन है जिसके पीछे कि वो 2-3 दिन पहले टेस्टिंग कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि आपका ऐड कहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है? तो आपने इसको बंद कर देना है, या आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट मिले। ठीक है? फिर इसके बाद आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, फिर उसके बाद आपके पास कनेक्शंस आ जाते हैं। ठीक है? छोड़ दें इनको, मैं कनेक्शन और ये नहीं लेना चाह रहा हूँ कुछ भी। फिर इसके बाद आपके पास प्लेसमेंट आ जाती है, प्लेसमेंट में ऑटोमेटिक रहने दूंगा। ठीक है? और ये देखिए, ये अब आपको बता रहा है, ये मेरा कंप्लीट हो गया। ये अब आपको बता रहा है एस्टिमेटेड ऑडियंस कितनी है, 1,55,00,000 है मैक्सिमम, 1,32,00,000 आपकी मिनिमम है। और यहाँ पे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स आपको कितने मिलेंगे, 3.2 के से 9.3 के। और आपको लाइक कितने मिलेंगे, फॉलोअर्स कितने मिलेंगे, 89 मिनिमम, 256 मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक है? तो आप यहाँ से अपने, ये आपको प्रॉपर रिजल्ट भी दे रहा है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पे आके आप अपना थर्ड एड नेम रखोगे। ठीक है? एड नेम, और मैं इसको फर्दर क्या कहता हूँ, मैंने इमेज लगानी है। ठीक हो गया? और यहाँ पे मैंने पेज पीछे सिलेक्ट किया हुआ था, यहाँ पे मेरा पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाते हैं ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव क्या होते हैं, यहाँ पे आपने अपने कोई वीडियो या कोई इमेज या कोई कैरोसेल या कोई भी इस तरह वाली आपको चीजें लगानी है जो कस्टमर आपका यहाँ पे देखेगा। अच्छा, क्रिएटिव्स पे मैं सबसे पहले तो ये देखें, यहाँ पे आपको कोई नजर नहीं आ रहा कि क्रिएटिव कहाँ से ऐड करूँ। ठीक है? चेंज कर सकते हैं, एडिट मीडिया कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे नहीं करना, मुझे क्लियर करना है, मुझे बिल्कुल रॉ मटेरियल यहाँ पे वो चाहिए। मीडिया आ गया, अब यहाँ पे जाएं आप, ऐड इमेज, और आपके पास ऐड वीडियो आ रही है। ठीक है? ये भी कर सकते हैं, और आप खुद भी फेसबुक की हेल्प से एक वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग इन दोनों में से किसी एक पे जाएंगे, ऐड इमेज पे जाएंगे, और यहाँ पे जाके अब देखें आपके पास या तो अपलोड क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके डेस्कटॉप पे ले जाएगा। वहां पे आपकी कोई भी इमेज पड़ी होगी, उसका आप ऐड चला सकते हो, या कोई वीडियो पड़ी होगी उसका ऐड चला सकते हो। यहाँ पे जाएंगे तो आपने जो पहले से आपके पास यहाँ पे अकाउंट में जो इमेजेस पड़ी होंगी वो आपको वहां ले जाएगा और यहाँ से आपको ऐड चलवा देगा। ठीक है? हम लोग, मैंने पहले से एक इमेज सेलेक्ट की हुई है, इसी को क्लिक कर, डबल मैंने क्लिक किया, ये मुझे डन किया मैंने। यहाँ पे ये मेरी इमेज ये वाली आ गई है। अच्छा, ये इमेज के साथ मेरा यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आ रहा है। प्राइमरी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सारा मेंशन करना है। ठीक है? कि मेरे पेज को लाइक करें, मेरे पेज को फॉलो करें, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और फिर इसके बाद ये देखें, इस तरह से हमारा ऐड नजर आएगा। ठीक है? और ये कंपनी का नाम लिखा हुआ आ रहा है, ये नीचे आपका मैसेज लिखा आ रहा है, और ये आपका कस्टमर को इस तरह नजर आएगा, और वो इस पे क्लिक करेगा तो आपको एक लाइक फॉलो मिल जाएगा। ठीक है? फिर इसके बाद आपकी ट्रैकिंग है, इस पे आपको वो नहीं यूजफुल है, और आप इसको जस्ट पब्लिश कर दोगे। ठीक है? पब्लिश करोगे तो आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा, और आपको लाइक फॉलोज मिलना शुरू हो जाएंगे। ये एक प्रोफेशनल तरीका है जिसके थ्रू आप अपना एक लाइक फॉलोअर्स का ऐड चला सकते हो। ठीक है? और मैंने स्टेप बाय स्टेप जो चीजें आपको बताई हैं, जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें बता दी हैं। जो चीजें हम लोगों ने स्किप की हैं वो इसमें हम लोग यूज नहीं करते हैं। वो आगे जाके देखेंगे जब हम लोग दूसरे ऐड चला रहे होंगे वो किस तरह से यूज करते हैं। और फिर फाइनली एक हम लोग लास्ट में ग्रैंड एड स्ट्रेटेजीज लगाएंगे कि एक कोई भी बिजनेस उठा के तमाम एड्स पे हम लोग तमाम जितने भी आपके फीचर्स आपने पीछे देखे हैं आपके एड सेट लेवल पे, एड लेवल पे, ठीक है, या कैंपेन लेवल पे, तो वो सारे हम लोग यूज करेंगे। सो आप इस तरह से अपना फेसबुक पे ऐड चला सकते हो। और दूसरा, जब आप पब्लिश करोगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट अटैच होना चाहिए। अकाउंट अटैच करने के लिए भी मेरी एक कल या परसों एक वीडियो आ रही है, वो भी आप देख सकते हैं, और उसके थ्रू आप अपने डेबिट कार्ड को अटैच किस तरह करेंगे वो सारा मैं उसमें बता रहा हूँ। थैंक यू।
हैं।